हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने अलाइन जीकेजीएस में। मैं हूं अमृत और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो अपलोड करके दिया है, जिसमें मैंने आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बारे में बता दिया है। अब ये जो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो पहला चैप्टर है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट माना जाएगा। इसके बाद बच जाएंगे आपके 9 चैप्टर और उनसे रिलेटेड टॉपिक को भी मैं आपको डे बाय डे करके वीडियो बना के अपलोड करके दे दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो पहले पूरा वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आपको वीडियो सही लगे तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? तो लैंग्वेज का मतलब होता है दोस्तों भाषा। और भाषा जो है दोस्तों वो माध्यम का काम करता है। जिस तरीके से हम लोग जो भी लैंग्वेजेस बोलते हैं वो अधिकांश, जैसे हिंदी वगैरह जो है वो व्याकरण पे आधारित होती है, उसी तरीके से जो कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन जो होता है दोस्तों उसके लिए अलग प्रकार की लैंग्वेज होती है, लेकिन रूल रेगुलेशन वहां पे भी होता है। तो कंप्यूटर भाषा की जो रूल रेगुलेशन है, जिस नियम पे आधारित वो भाषा है, जैसे हमारी भाषा व्याकरण पे आधारित है, उसी तरीके से कंप्यूटर की जो भाषा जिस चीज पे आधारित है, जिसके नियम कानून से वो चलती है, उसे सिंटैक्स कहते हैं। अगर बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो कंप्यूटर जो है 2 तरीके का लैंग्वेज प्रदान करता है। पहला लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है दोस्तों हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हम बात करेंगे लो लेवल लैंग्वेज को। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज कहा जा रहा है। लो लेवल लैंग्वेज जो है दोस्तों वो इसे मशीन तो आसानी से समझ सकता है, लेकिन ये बाकी के लिए कठिन हो जाता है। और अगर बात करें लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या है दोस्तों? तो मशीन लैंग्वेज में जो भी चीज होते हैं उसे सिर्फ मशीन जो है वो 0 और 1 के रूप में ही समझ सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने लिख दिया है, मशीन लैंग्वेज में आप जो भी डाटा देते हैं वो 0 और 1 के रूप में ही होगा। और 0-1 को दोस्तों बाइनरी डिजिट कहा जाता है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा ये जो लैंग्वेज होता है मशीन लैंग्वेज, ये डायरेक्टली कंप्यूटर समझ सकता है इजिली वे में। इसे समझाने के लिए आपको कोई किसी प्रकार की अनकोडिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे ये जो प्रोग्रामिंग है इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही कठिन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज को आपको 0-1 के रूप में ही प्रदर्शित करना होता है। तो ये काफी कठिन माना जाता है ये भाषा। अगर बात करें असेंबल लैंग्वेज की, जो मशीनी कोड है 0 और 1, उसे जब हम सांकेतिक कोड द्वारा स्थापित करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है ये निमोनिक्स कहलाती है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जब ये लैंग्वेज आया तो फिर इसी के माध्यम से प्रोग्रामिंग में धीरे धीरे सुधार देखने के लिए मिला। ये पहला बार प्रोग्रामिंग में किया गया सुधार असेंबली लैंग्वेज के द्वारा ही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो ये कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज इजी है। अगर इसका तुलना हम कर दें मशीन लैंग्वेज से, तो मशीन लैंग्वेज की तुलना में ये लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। दूसरा चीज ये है कि सिंपल सी बात है, इसमें कम समय लगता है, तो लेस टाइम लगता है। इसके अलावा बात करें फॉल्ट फाइंडिंग इजी है, इसमें समस्याओं को खोजना आसान होता है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो है वो मशीन पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन मशीन। जिस तरीके का मशीन रहेगा, प्रोग्रामर जो होंगे उन्हें उस प्रकार के मशीन का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, तभी जाके वो असेंबली लैंग्वेज का यूज कर पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी समस्याएं होते हैं उनके समाधान के लिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग इजी हो जाता है और ये कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन कंप्यूटर। इसके अलावा बात करें, इसमें जो लैंग्वेजेस दी गई है वो है बेसिक, कोबोल, फॉर्टन और C++। तो यहाँ पे जितने भी फुल फॉर्म मैंने लिख दिए हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रहने चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक। तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका उपयोग सामान्य भाषा में किया जाता है, सामान्य उपयोग की भाषा है ये। और स्टार्टिंग में तो माइक्रो कंप्यूटर आया था, तो सिंपल सी बात है उसमें जो लैंग्वेज का यूज किया गया था वो बेसिक लैंग्वेज ही था। सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज ही आया है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कोबोल। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसका जो यूज हुआ है ये व्यापारिक तौर पे किया गया था, तो बिजनेस पर्पज से जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज होता है उसमें सबसे पहला नाम जो आएगा वो कोबोल का होगा। उसके बाद बात करते हैं फॉर्टन। फॉर्टन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये जो है इसमें गणितीय संक्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है। और इसके अलावा जो भी वैज्ञानिक अनुप्रयोग होते हैं उसमें फॉर्टन का यूज किया जाता है। तो विज्ञान को प्रभावित करने वाली जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज है वो फॉर्टन ही है। इसके बाद बात करें C
तो सी और C++ ये दोनों वर्तमान में फेमस हैं। और सी का तो सी के बारे में कहा जाता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी जो है वो संरचना के आधारित लैंग्वेज है और इसका उपयोग विज्ञान के क्षेत्र में होता है, साथ ही साथ वाणिज्य के क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा गेम वगैरह जो प्रिपेयर करना होता है उसमें भी सी लैंग्वेज का यूज देखने के लिए मिलता है। अगर बात करें C++, तो C++ दोस्तों जनरल पर्पस से सामान्य तौर पे इसका यूज होता है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है दोस्तों C++। इसके अलावा ये जो है दोस्तों ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा बाकी है, आपको कंपाइलर और असेंबलर समझना है, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो अब हम कंपाइलर और असेंबलर को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों कंपाइलर और असेंबलर की आवश्यकता क्यों है कंप्यूटर में, पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए अभी आपने कंप्यूटर की लैंग्वेजेज के बारे में पढ़ा था, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में एक तो है सिंपल सी बात है असेंबली लैंग्वेज, जो कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर पर डिपेंड करता है, यानी कि मशीन पर निर्भर करता है वो, और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो जो होता है दोस्तों वो निमोनिक्स कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी है कि देखिए असेंबली लैंग्वेज जो मशीन पर निर्भर करता है और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको निमोनिक्स कहते हैं और ये निमोनिक्स का यूज करता है। लेकिन दिक्कत ये कि सिंपल सी बात है निमोनिक्स का यूज होने के बाद भी अब अगर कंप्यूटर उसकी बात को समझ ही नहीं पाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बाहर का कोई बंदा आ जाए और सिंपल सी बात है वो यहाँ कन्वर्सेशन करना चाहे, तो हो सकता है कि उन्हें कन्वर्सेशन करने में दिक्कत हो, क्योंकि उनकी भाषा हो सकता है आपको समझ में ही ना आए। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि एक ट्रांसलेटर रखा जाता है। ट्रांसलेटर क्या करता है कि बड़े बड़े जैसे पॉलिटिशियन ही जब भाषण देते हैं तो आप उसमें इस बात को गौर करते होंगे कि वो जो भी बोलते हैं उनके लिए अगर किसी अलग स्टेट में होता है तो वहाँ पे वो एक ट्रांसलेटर रख लेता है। अगर उन्हें उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं मालूम होती तो वो जो ट्रांसलेटर होता है वो उनकी बातों को ट्रांसलेट करके दर्शकों तक पहुंचाता है। यहाँ पे भी ये जो कंपाइलर है और असेंबलर है ये भी सिंपल सी बात है कि ट्रांसलेटर की ही भूमिका निभाते हैं ताकि कंप्यूटर को इनकी बात समझ में आ सके। दोस्तों हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो भी मशीन पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपने देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं कर रहा है, दूसरा आपने देखा असेंबली लैंग्वेज जो मशीन पर ही निर्भर करता है लेकिन उसमें जो इंस्ट्रक्शन होता है निमोनिक्स का यूज होता है जो कि कंप्यूटर के समझ में डायरेक्टली आएगा नहीं। तो अब यहाँ पर इसी चीज को जो हम लोग ट्रांसलेट करवाते हैं कन्वर्ट करवाते हैं वही चीज जो है आपका कंपाइलर और असेंबलर का काम है। तो अब देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका जो सोर्स प्रोग्राम है, मान लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग किया गया है तो उसका जो प्रोग्राम होगा उसे सोर्स प्रोग्राम कहा जाएगा और उसे कन्वर्ट करेगा कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में जब भी वो कन्वर्ट होगा तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ही कहलाएगा। दोस्तों कंपाइलर एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सिंपल सी बात है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से बात करें कोई सोर्स प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है निमोनिक्स का यूज करके, अगर हम असेंबलर का यूज करें तो असेंबलर उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा जो कि मशीन लैंग्वेज को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसे याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर दोनों में सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो असेंबलर के द्वारा कन्वर्ट होता है और अगर बात करें हाई लेवल लैंग्वेज तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।